राम राम भाई सारे भाइयों ने। और दो भाई आगे अपने दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड है। भाई को देख सकते हो आप, जबरदस्त वर्दी पहन रहा है। भाई कौन सा गांव जिला आपका? भाई मेरा गांव है रामराज, जिला मेरठ। मेरठ रामराज हाँ भाई। गांव आपका? भाई मेरा बुलंदशहर गांव डोंगरा जाट। डोंगरा जाट है। हाँ जी। यूपी। भाई दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना क्षेत्र से आए हुए हैं। हाँ भाई गन्ना फेमस है। बिल्कुल भाई जी। चलो भाई मजा आ गया। दिल्ली पुलिस में हुए आपका सिलेक्शन। ये जो जुलाई में हुई थी ज्वाइनिंग। हाँ भाई 1 जुलाई को देंगे। हाँ 1 जुलाई को हुए थे। थोड़े से बच्चे मार्च में लगे थे भाई। हाँ भाई। चलो मजा आ रहा है ड्यूटी में। बढ़िया मजा आ रहा है। लेकिन हमें ट्रेनिंग चल रही है, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है भाई। बिल्कुल सरल सा स्वभाव है भाई का। पहले आप बताओ भाई, आपका कैसे दिल्ली पुलिस की तरफ रुझान बना? कब आपकी 12वीं हुई थी? उसके बाद कैसे मेहनत करी? भाई मैंने 2019 में 12वीं करी थी। उत्तरीगा अच्छा है ना? पुराना है भाई। उसके बाद भाई कंपटीशन में लग गया था कि जो भी नौकरी मिलेगी ले लेंगे। हैं। बहुत सारे एग्जाम पास हुए, जीडी वगैरह के, सीआरपीएफ के। लेकिन फिर जब हार सी मान ली कि भाई अब कुछ नहीं हो रहा, फिर दिल्ली पुलिस दिखी कि भाई अब की बार दिल्ली पुलिस का ही एग्जाम देना। तो भाई मेहनत करी, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया। अच्छा रहा, मजा आया। यहाँ पे बहुत बढ़िया है दिल्ली पुलिस, गजब। किसके लिए तैयारी कैसे करी भाई आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए जब बड़े? अच्छा, तो भाई मैंने तो RWA का कोर्स लिया था। कब? ये 19 से मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कब करने लगे थे? 22 में, 23 में, 20 में? मैं 2021 से करने स्टार्ट 21 से। तो कैसे पढ़ाई शुरू करी, कैसे बेस बनाया? तो पहले तो भाई मैं कोचिंग करी मैंने अपने गांव में ही। हाँ। 1-2 साल मेरे वहीं चले गए कोचिंग से। बेस हो गया था क्लियर वहाँ? कंप्लीट हो गया। ठीक। उसके बाद RWA का कोर्स लिया, है ना। कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने कौन सा कोर्स लिया था? दिल्ली पुलिस का ही। दिल्ली पुलिस का पहले वाला? हाँ। ठीक तो है उसके भाई। बाद में मैंने टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाए, अच्छी प्रैक्टिस हो गई वहाँ पे। बस यही था। यो था भाई। हाँ भाई। तो कितने साल की मेहनत कह सकते हैं दोस्ती इसको? भाई लगभग 3-4 साल की मेहनत। 3-4 साल। तो अभी जो बच्चा दिल्ली पुलिस की बड़ी वैकेंसी है उसके लिए कैसे तैयारी करे? तेरे अनुभव है क्या करे वो बेस्ट भाई, कुछ बताओ। मेरे हिसाब से सबसे पहले कोर्स ले लो। हैं। कोर्स लेके कंप्लीट कर लो। और जी उसके बाद में बेस कैसे क्लियर होगा? कोर्स तो हो जाएगा बेस क्लियर है। जो मान ले डल है, जैसे मेरे वर्गा कोई है, हिंदी में भी डल है, मैथ में भी डल है, वो क्या करे भाई? लगना भाई होगा। पहले अपने गांव में कोचिंग हुआ है, उसमें 6 महीने 1 साल जितना कोचिंग कर लो आराम से। उसके बाद में ऑनलाइन कोर्स ले लो जो ज्यादा। ये जो ऑनलाइन कोर्स है इनका बेस नहीं हो पाता क्लियर? इनसे बेस इतना कुछ खास नहीं हो पाता, लेकिन अच्छा। हाँ अब तो सही है, बढ़िया पढ़ा रहे डाउट हैं। अब तो बहुत सारी मतलब ऐसा है, जो बच्चा अच्छे से पढ़े तो उसके डाउट भी क्लियर अच्छे खासे मतलब टीचर कर देते हैं। अगर पढ़ना चाहता अच्छा तो। मान लो जिसने कभी मैथ में, जैसे मैंने 10वीं तक मैथ किया था, उसके बाद मैथ नहीं किया, इंग्लिश ग्रामर भी 0 है मेरी, तो वो बच्चा कैसे करे पुलिस में लगने की थी? मैं बताऊं आपके तो फिर भी 10वीं में बहुत अच्छे मार्क्स होंगे या जानते होंगे। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ A+ भी नहीं जानता था, इंटर तक बता रहा हूँ, और इंटर तक भाई। कुछ भी नहीं जानता था। अच्छा। और इंटर के बाद यानी कि मैं बहुत ही मतलब पढ़ाई से बहुत ही डल था। अच्छा। मतलब ही ना था मुझे ये भी ना पता कि मुझे विभाग में लगना है, मतलब तैयारी करनी है, इस बारे में मैं फॉर्म भरते थे। 10वीं तक था ये आ रहा? 12वीं इंटर तक? तक था, इंटर तक मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा ये बताओ। बिल्कुल सिस्टम में ही। आएंगे। एक बार हमारे जीजा जी थे, मैं उनके यहाँ चला गया, उन्होंने बोला मुझसे क्या करें कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि इंटर में हूँ, पेपर दिए हैं। क्योंकि अच्छा पास हो गया? मैंने कहा हाँ पास, रिजल्ट आ गया। कितने परसेंट? मेरे की 52%। क्योंकि अच्छा उन्होंने मुझसे पूछा चलो भारत का वो कौन है राष्ट्रपति? अब मुझे यही नहीं पता भारत का राष्ट्रपति कौन है। सच बता रहा हूँ। और फिर पूछा प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? उसी समय हमारे समय यानी कि ग्राम प्रधान के चुनाव हुए थे। मैं सोच रहा था ग्राम प्रधान उसमें जा रहा है, प्रधान उसमें जा रहा है। ये बनना तो मुझे बहुत ऐसा बढ़िया लगा है। क्या कहूँ कि यानी कि वही प्रधान के बारे में पूछे। मैंने कहा था राजेंद्र पंडित जी बने हमारे यहाँ पे। तो कह रहे दोबारा से बोल। मैंने कि राजेंद्र पंडित जी बने। मैं कि अभी तो हुआ, हमारे यहाँ शराब भी बिकी है। तो उस समय मतलब मैं अपने कॉन्फिडेंस से भाई बोल रहा था, अपनी हाँ। बता रहा कि भाई बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, 0 था हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल 0 थी। उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि अच्छा टेबल कितने तक आते हैं? मैं कि टेबल मुझे इतना पता था, 10 का भी आता है, 11 का भी, इतने तक पूछेंगे। 9 का मुझे आता ना था, ना 8 का, 5 का भी आता था। 5 तक आते थे मतलब कंप्लीट उस समय। तो उन्होंने 9 का पूछ लिया। 9 का मैंने 9 आगे फिर कुछ पता ही नहीं। ठीक है आगे बताओ। फिर बुरा हाल था यार, बहुत काफी बुरा हाल था, सच बता रहा हूँ। उसके बाद जीआई ने कहा कौन से उल्लू के पट्टे ने तुझे पास कर दिया। मतलब इंटर में भी 10वीं में भी पास हो गया। ये मेरे लिए बड़ी बात थी। बहुत जबरदस्त भाई यार, नेक्स्ट लेवल की मैं बात उनके है। पास रहा, उन्होंने मुझे बताया। पहले कहा था 1 महीने तुम मेरे पास हो, मैं देखूंगा तुम पढ़े ही नहीं हो या तुम वहाँ पढ़ाया ना गया। उन्होंने मुझे टेबल वगैरह दिए थे, फॉर्मूले दिए थे कुछ याद करने के लिए। हालांकि उन्होंने जितना मुझे दिया मैंने वो अपने बहुत ही कम समय में याद करके सुना दिया। फिर उन्होंने कहा था कि कैचिंग पावर जो अच्छी है इसकी,
हाँ वो समझ गए कि भाई बंदा अंदर तक तो है, अंदर लेकिन इसको वो माहौल नहीं माहौल दिया नहीं गया, पाया। ध्यान नहीं दिया गया। फिर वहाँ मैंने एक महीना 3 दिन की तैयारी करी थी। मेरे ताऊ जी की लड़की थी सुनील भैया, उन्होंने मेरा फॉर्म भरवाया था उसका रेलवे का। मुझे पता भी नहीं था फॉर्म कैसे भरते हैं, पहले ऑफलाइन भरते थे, 2014 की बात है ये। ओतरी उन्होंने एक फॉर्म भरा था, वो उन्होंने पूछा मुझसे, मेरे जीजाजी ने, तुमने कोई फॉर्म भरा है? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, एक फॉर्म मेरे ताऊ जी के लड़के ने भरा, ये ना पता किसका भरा। पता चला उसके कॉल लेटर आ रहे हैं, एग्ज़ाम है 1 महीने बाद। 1 महीने 3 दिन हुए थे, उसी दिन मेरा एग्ज़ाम था। मैंने फिर उसकी जीजाजी ने मुझे तैयारी कराई थी। दुर्भाग्य की बात ये रही थी, यानी कि मैं नेगेटिव मार्क की थी। मैंने 78 क्वेश्चन किए थे, 65 मेरे क्वेश्चन ठीक गए थे, जिसमें 72 पे लिस्ट गई थी और सिलेक्शन नहीं। अच्छा। फिर दूसरी बार मैंने इसका दिया था यूपी में सिलेक्शन हो गया था 2019 में। 5 साल उसमें जॉब की। और भाई उसके करने के बाद फिर उसे छोड़ के मैंने फिर 8 एग्जाम दिए थे, 8 में से 6 मेरी क्वालिफाई हुई। ये भाई आपने सेल्फ स्टडी करी या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का? नहीं, सेल्फ ही की थी। मैं अपने जीजाजी के यहाँ था, जो मेरे डाउट होते थे हाँ। अपने जीजाजी से बुक वगैरह कुछ ली हो पुलिस के लिए उन्होंने स्पेशल? उस समय जो मैंने अपने एक बुक ली थी, एक हमारे जो जीजाजी थे वो एक सार संग्रह सार संग्रह वो दी थी, एक लूसेंट थी, और अपनी तरफ से वो बताते थे मुझे। अच्छा, कोई कोचिंग वोचिंग का कोई चक्कर नहीं था? और एक मेरे भैया थे, हैं। धर्मेंद्र भैया, ऊपर एक कोचिंग मतलब पढ़ाते थे, उनके पास चला जाता था मैं। चलो वहाँ से मुझे पता चला जीके है क्या। उन्होंने जीके के बारे में मुझे 12वीं से पहले समझाया था। आपको ये नहीं था? उससे पहले मुझे 12वीं कुछ तक? नहीं- हैं, 12वीं तक मुझे कुछ पता ही नहीं था। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं ये लग कैसे गया। भाई जब इतना बुरा हाल है तो प्रधानमंत्री का भी नहीं पता और नो का पढ़ा भी नहीं आया तो यार हाँ, मतलब बाकी में मतलब इसका भी एक वो था, मैंने शुरू से कमाने में थोड़ा ध्यान दिया था। मैं इस अच्छा। पढ़ाई से दूर था इस वजह से। अच्छा, हाँ, मैंने बहुत बचपन तक अब कुछ बचपन और ही से- चलता था अपने हाँ, माइंड में कि बिल्कुल। वो करना है, ये करना वो है। करना है। मैं जो भी काम मिला, कम से कम मैं बता नहीं सकता काम इतने करे मैंने, शायद ही किसी ने अपने DPA में बताऊं तो किए हूँ मैंने। बहुत हर तरीके के काम किए हैं पैसे कमाने के लिए, जो मतलब बता नहीं सकता मैं आपको, इतने काम किए मैंने। कमाल का स्ट्रगल है और भाई। ऊपर वाले की दुआ ये रही, जब मैंने पढ़ाई में लगा, मगर मन से लगा था, बिल्कुल भाई बिल्कुल। मैंने ध्यान ना इधर ना उधर, केवल पढ़ाई उस समय। दूसरा एग्जाम जब मैंने यूपी का दिया था, वो सिलेक्शन हुआ था उसमें। तो ऐसा था, 4 लिस्ट थी, एक लिस्ट में मैंने नाम डाल के देखा तो मेरा उसमें नहीं था। फिर मेरी मम्मी पूछती है हुआ बेटा, मैंने कहा मेरा ना हुआ। मुझे पता ना था 4 लिस्ट आई हैं, एक ही भेजी थी एक लड़के ने। फिर 2 दिन मैं चला गया अपने ताऊ जी के लड़के के पास, वो यूपी पुलिस में थे। वहाँ मैं 2 दिन रहा था। एक लड़के ने मेरा वो भेजा था, यार तेरा नंबर आ गया। मैंने कहा क्यों मजाक कर रहा है? तो कहा सच में आ गया, उसने मेरे को लिस्ट ये में- कौन से सन की बात भाई? ये 2019 की 19 की? 19 की बात है। यूपी पुलिस का हो गया था यूपी अपना? पुलिस में हो गया था। दूसरी बार दिया था आपने ये? हाँ, वो जो था मेरा दूसरा एग्जाम था। उससे पहले मेरा एक रेलवे का वो हो गया था, उसमें दौड़ वगैरह सब हो गया था, ज्वाइन लेटर भी आ गया था। उससे ज्वाइन नहीं की थी, भैया ने मना कर दिया। यूपी पुलिस कर दी थी? हाँ, उससे पहले था, 1 महीने पहले ही आया था उसका। तो फिर ये जो दिल्ली पुलिस में हुए आपका, ये कैसे हुआ भाई? ये मैं जैसे ड्यूटी टाइम में, हालांकि मैं तैयारी कर रहा था UPSI की, इसके लिए मैं पढ़ाई नहीं, सच बताऊँ। वहाँ जो पढ़ता था मैं मैथ, रीजनिंग और हिंदी कर रहा था अपनी तैयारी। ऑफलाइन? हाँ, ऑफलाइन मैंने लिया था। ऑनलाइन एक बैच लिया था। कौन सा? कैरियर बिल ऐप पर लिया था। ठीक है भाई। स्पेशल लिए थे, मैथ का स्पेशल। मैथ के लिए? हाँ, जिसमें गगन प्रताप सर पढ़ाते थे और उससे पीयूष बेनिफिट हुआ? हाँ, पीयूष भाषण सर थे रीजनिंग के, वो पढ़ाते थे। एक बहुत अरुण सर बढ़िया। थे हिंदी, वो पढ़ाते थे। वही पढ़ता था बस मैं बढ़िया भाई। इसमें। और कुछ? उससे पढ़ने से मुझे बहुत चीज़ नॉलेज मिली जो पहले नहीं मिल पाई, उससे ज़्यादा मुझे इसमें मिली थी, और ऑफलाइन पढ़ने से। अच्छा, ऑनलाइन में इसमें काफ़ी बता दिया मटेरियल? हाँ जी, इसमें बहुत चीज़ें मुझे पता नहीं थी, वो बताते थे बहुत ही अच्छी तरीके से, समझ में आती थी मुझे। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, जिसमें मेरे इसमें बटे टू बटे मैथ रीजनिंग में इसमें आगे थे। और बाकी जीके मैंने पढ़ी नहीं थी, जीके मेरी वही थी 2019 में, थोड़ी बहुत जो पढ़ी थी उसकी कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया था। चलो, और इसके लिए कोई बुक पढ़ी उससे अलग, मान लो वो कोर्स हो गया मैथ के लिए ले? मैंने जो ली थी स्पेशली किताब ली थी सबकी। पॉलिटी की अलग थी मेरे पे, हाँ। हिस्ट्री की अलग थी। दिल्ली पुलिस के लिए? मैं दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ा ही नहीं। अच्छा अच्छा, पढ़ रहा था मैं उस टाइम पे ही? हाँ, उसी टाइम पे 18-17 की बात होंगी। मैं लगभग 3 से 4 महीने हुए थे मुझे तैयारी लगे हुए UPSI की तैयारी करने के लिए। इसका एग्ज़ाम आ गया, फिर बच्चे कहने लगे चला जा। फिर मेरा मन भी ना कर रहा था, कांस्टेबल से कांस्टेबल में जा रहा था। इस वजह से बच्चे कह रहे थे बहुत अच्छी जॉब है। हाँ, दिल्ली पुलिस का वो हाँ। हुआ है।
तो यहाँ के मुझे वाकई में पता चला ये दिल्ली पुलिस वाकई में दिल्ली पुलिस अनुभव है अभी आपका, अलग मजा है। मजा आया एकदम बेहतरीन। चलो भाई, भाई की स्टोरी सुनकर बड़ा मजा आया, और इतना ईमानदार बच्चा भाई देखा नहीं तेरे जितना, मेहनती और बहुत सरलता से सब कुछ बताया। तो ये था भाई, कितना घंटा लगा दो कोई बच्चा जो नॉर्मल 12वीं करके अब शुरू करा, कितने घंटे पढ़े दिन में? इंटर के बाद तैयारी करके मतलब तैयारी करे, अगर अच्छे से करे, जैसे कहते हैं ना छोटे छोटे डाउट अगर बच्चे के क्लियर हैं तो आराम से 3 से 4 महीने में अपना कोर्स पूरा कर सकता है आराम से, बहुत ही आराम से, अगर कॉन्स्टेबल लेवल में अगर वो करना चाहता है। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करता जाए, प्रैक्टिस मॉक लगाए, हाँ मॉक लगाए, बेस हो जाता है इन कोर्स हाँ, से भाई के लिए। तो उनका सिलेक्शन कहीं ना गया, अच्छे खासे मार्क्स से वो पास। अब मतलब बेस के लिए मेरी समझ में नहीं है, पहले बच्चा बेस क्लियर कर ले अपना मैथ का और ये सब, उसके बाद अपना मॉक लगा है, टेक्स्ट बुक पर लगा है, RW के मॉक, सारी चीजें वो कर लेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं हाँ। है। अब बेस क्लियर नहीं है, अब कुछ ऐसा होता है ट्रिक के पीछे भाग, हाँ वो फिर ये बकवास ही है, मुश्किल हो जाए मामला, पहले क्लियर करो जिसका कॉन्टेक्स्ट। बेस ठीक है उसके पास ट्रिक है, जिसका बेस नहीं है उसके पास ट्रिक कुछ नहीं है, उसका सिस्टम है, तो तले तक खोखला हो गया, वो क्या मकान बनाएगा भाई फिर। बिल्कुल बिल्कुल भाई। बहुत बढ़िया, क्या नाम है भाई? प्रमोद नाम है भाई। प्रमोद भाई ने जबरदस्त बताया, बड़ा मजा आया प्रमोद भाई सुनकर। आपका भाई? निक्की कुमार, निक्की कुमार भाई है, और आपका गांव भी बता दिया है, रामराज मेरठ है, मेरठ भाई। आपका बुलंदशहर है, डूंगरा रेस में बहुत नाम है आपकी क्षेत्र का, बुलंदशहर का। हमारे उसमें हर एक घर में से एक फौजी मिलेगा ही। हाँ बुलंदशहर का बच्चा हर भर्ती में, मैं फतेहगढ़ भी जाली हर भर्ती में मिलता है यार। जी जी, हम तुम्हारा बोलने से मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और भाई बड़ा अच्छा हालांकि भाई है। इसमें दिल्ली पुलिस में बिना रेस मारे मैं फिर भी यहाँ एक ही बार में मतलब एक ही अच्छा, बार कोई तैयारी नहीं कोई करी थी? 5 साल तक मैंने कुछ भी दौड़ वोड़ नहीं मारी थी, डायरेक्ट नहीं आया था दौड़ अच्छा। मारने, और ऊपर वाले की कृपा से 5:37 में लग भी गई थी। चलो भाई, बड़ा धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भैया का बात करने के लिए।